2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद है। नीतीश कुमार को इसका अगवा बनाया गया है। पटना में बैठक हुई, लेकिन उसके बाद महागठबंधन में एक टूट आ गई। महाराष्ट्र के एनसीपी के विधायक अजीत पवार की लीडरशिप में शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा मिले। इसके बाद महागठबंधन यानी कि विपक्ष की एकता को दिखाने के लिए दूसरी बैठक कब होगी इसका इंतजार है, क्योंकि पहले शिमला जगह तय की गई और उसके बाद बेंगलुरु को तय किया गया कि वहां पर अगली बैठक होगी, लेकिन अब उसे भी टाल दिया गया है। इसके पीछे की वजह शायद यही है कि शरद पवार इस वक्त पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं, लिहाजा यह बैठक कुछ देर के बाद होगी। राहुल गांधी एक प्रमुख चेहरे के तौर पर अब उभर कर सामने आ चुके हैं। बीजेपी भी यह मान रही है कि राहुल गांधी ही 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एकमात्र चेहरा है। तभी तो गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी चुनावी रैलियों में यह कहते नजर आते हैं कि आपको राहुल गांधी चाहिए कि पीएम मोदी चाहिए, आप राहुल गांधी को वोट करेंगे या प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेंगे। यानी कि बीजेपी मान चुकी है कि अब राहुल गांधी के अलावा कोई और नेता ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सके। ऐसे में राहुल गांधी भी विपक्षी एकता को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने तमाम राजनीतिक दलों और अलग अलग समाज के तबकों से बातचीत की है और ऐसे में वो एक परिपक्व राजनेता के तौर पर उभरे हैं। अभी हाल में जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, हिंसा को छोड़कर शांति की अपील करनी चाहिए थी, उस मणिपुर राज्य में प्रधानमंत्री तो नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी जरूर गए। राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग समाचार चैनल्स और अलग अलग लोगों ने जो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर पोल किए, उसमें भी राहुल गांधी काफी आगे हैं। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर 2024 में राहुल गांधी सबकी पसंद होंगे? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अब जब चुनावी रैलियों में जा रहे हैं तो वहां पर पीएम पीएम के नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी इस पर मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी कर्नाटक के बाद से अब अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इससे पहले कई राज्यों में वो जा चुके हैं और अब पूरा फोकस तेलंगाना पे है। तेलंगाना में कई बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली खम्मम में हुई जहां राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी मंच पर जैसे ही भाषण देने के लिए पहुंचे, मंच के नीचे मौजूद लाखों लोगों ने एक सुर में पीएम पीएम के नारे लगाना शुरू कर दिए। यानी वो मान के चल रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी ही एक प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत उम्मीदवार हैं विपक्ष के तौर पर। राहुल गांधी ने जब ये नारे सुने तो वो मुस्कुराने लगे और इशारों से ही लोगों से शांत रहने के लिए कह दिया है। राजनीति में चुनावी रैलियों में जनता की आवाज को अगर समझा जाए और माना जाए, जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे थे, इसे तेलंगाना की सबसे बड़ी रैली के तौर पर देखा जा रहा है। उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता सर चढ़कर बोल रही थी। राहुल गांधी जिस तरह से केरल की वायनाड सीट से चुने गए थे लोकसभा के लिए, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन दक्षिण भारत में उन्होंने अपनी पार्टी और खुद के कद को काफी बढ़ाया है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की जीत के बाद अब तेलंगाना पर जब कांग्रेस की नजर है तो तेलंगाना में राहुल गांधी की इस रैली के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की दक्षिण भारत में लोकप्रियता सर चढ़कर बोल रही है। राहुल गांधी का मणिपुर जाना और मणिपुर जाकर लोगों को सांत्वना देना और यह कहना कि देश आपके साथ है, हालात बेहतर होंगे, ये वो संदेश था जो प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी देते नजर आ रहे हैं। हर वो काम जो प्रधानमंत्री के स्तर पर होना चाहिए, लेकिन वो राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता के तौर पर कर रहे हैं। दिलचस्प तो यह भी है कि राहुल गांधी इस वक्त ना तो किसी सदन के सदस्य हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी में कोई पदाधिकारी हैं। वो एक सामान्य नागरिक हैं और कांग्रेस के एकमात्र कार्यकर्ता के तौर पर वो जगह जगह जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से उनको उसका रिस्पांस मिला दक्षिण भारत से लेकर कन्याकुमारी तक, राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि देश के भीतर अगर जनता से कनेक्ट वो कर पाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में जनता उनके साथ जुड़ेगी और वोट भी मिलेंगे। जन संवाद के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाना और फिर इसके बाद उसको वोटों में बदलना, यह भी शायद राहुल गांधी अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और शायद यही बीजेपी को परेशान भी कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी को निशाने पर बीजेपी लेती रही है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि राहुल गांधी को वो इग्नोर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को सीधे
सीधे तौर पर टारगेट करते हैं, उनको घेरते हैं, वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। ट्रक चालकों के साथ मुलाकात का मामला हो या फिर दिल्ली के करोल बाग में मोटर मैकेनिक साइकिल मार्केट में जाकर आम लोगों से मिलना हो, राहुल गांधी एक कनेक्ट बना रहे हैं। और राहुल गांधी जब आम लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग ये कहते हैं कि राजनेता तो ऐसा ही होना चाहिए। शायद यही झलक अभी तेलंगाना में हुई इस रैली के बाद देखने को मिली, जहां खम्मम में राहुल गांधी के मंच पे पहुंचते ही लोगों ने पीएम पीएम के नारे लगाए। क्या इस संदेश को कांग्रेस पार्टी सुनेगी? क्या विपक्षी गठबंधन इन नारों को सुनकर इस बात का फैसला कर पाएगा कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार किया जाए? और शायद बीजेपी इस बात को मानकर चल रही है कि आने वाले वक्त में अगर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होते हैं या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल जरूर होगी।